सभी को नमस्कार, सभी को सुबह की राम राम, सभी को हैप्पी मॉर्निंग। और सुबह की शुरुआत करने से पहले आंख बंद करके गणेश जी का नाम लेंगे। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। और हम पढ़ रहे हैं बुक द मैजिक, जिसका हिंदी में नाम है जादू। और इसका है आज हमारे पास डे 18। डे 18 का जो आज का टॉपिक है वो है द मैजिक टू डू लिस्ट, द मैजिक जादुई कार्य सूची। उसका मतलब ये कि जब हम बहुत सारी कल के बारे में आज सोचते हैं ना, कि कल ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारे काम सोचते हैं लेकिन हो नहीं पाते, राइट। तो अब हम उसको कैसे मैजिकली तरीके से अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे, या अपने मन में या पेपर पे, और कैसे हम उसको मैनिफेस्ट करेंगे कि हम जो भी काम करें वो काम करने में हमको सबसे ज्यादा सुविधा भी हो और हमारे लिए अच्छा भी हो, राइट। तो आज का टॉपिक है जादुई कार्य सूची। टू डू लिस्ट समझते हो ना? टू डू लिस्ट का मतलब क्या होता है, नहीं पता? टू डू लिस्ट का मतलब होता है, कुछ लोग क्या होता है, जैसे मैं मेरी थोड़ी जब भूलने की आदत हो गई थी बीच में, तो मैं क्या करती थी, एक डायरी पे, एक नोट पैड पे, शायद इसमें कुछ लिखा भी पड़ा हो, मैं लिख लेती थी कि मुझे कल क्या क्या करना है। जैसे ये देखो, ये मार्केट जाना है, जब मुझे होता है, ये दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, हाँ, मेरे फेस के सामने ये, जब मुझे मार्केट जाना होता है ना, तो मैं ऐसी ऐसे चीजें लिखती जाती हूँ, लिखती जाती हूँ, लिखती जाती हूँ एक पेज पे। और जब ये पेज मुझे लगता है भर गया, अब चीजें लाना जरूरी है, तो वो पन्ना फाड़ के अपने साथ मार्केट ले जाती हूँ। क्योंकि जब आप बाजार जाते हो, पता चला माचिस भूला है, सेल भूला है लाना, ये छोटी छोटी चीजें आपको नहीं मिल रही, ऑनलाइन नहीं दिख रही उस समय ब्लिंकिट पे, तो राइट। या तो फिर कल क्या करना है मैं कुछ भूल ना जाऊं, जैसे हम कोई फंक्शन करते हैं, तो किसी को बुलाना है, किस किस को बुलाना है उसकी लिस्ट बनाते हैं, क्या क्या बनना है उसकी लिस्ट बनाते हैं। और एक प्रोग्राम तैयार करते हैं घर वालों के सामने बैठ के, कि इतने बजे नाश्ता दे देंगे, इतने बजे से इतने बजे तक ये काम हो जाएगा, इतने बजे यहाँ चलेंगे, इतने बजे ऐसा होगा, इतने बजे वैसा होगा। या जो इनके छोटे बच्चे हैं, वो जब उन अपने बच्चों के एनुअल डे में जाते हैं, तो एक लिस्ट पकड़ाई जाती है आप लोगों को, उसमें लिखा रहता है फर्स्ट नंबर का प्रोग्राम ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फिफ्थ में ऐसा होगा, हमारे गेस्ट आएंगे, सिक्स में ऐसा होगा। इसको कहते हैं कार्य सूची या टू डू लिस्ट। मतलब वो लिस्ट जो हम अपने काम की बनाते हैं। हम रात में सोने से पहले प्लानिंग करते हैं ना, कि कल खाने में क्या बनेगा। ये भी प्लानिंग कर लेते हैं, कल कहीं जाना होता है कि कल हम क्या पहनेंगे। हम ये भी प्लानिंग करते हैं कि सोने से पहले, कि बस से जाना है, कहीं बाहर जाना है तो ट्रेन से जाना है, या एयर टिकट लेनी है। हम हर चीज का प्लान करते हैं, है ना। कोई स्पेशल इवेंट होता है तो रात में सोच के सोते हैं, ऐसा करना है, ऐसा करना है, इतने बजे तक नहा लेंगे, इतने बजे तक मंदिर चले जाएंगे, इतने बजे तक ये हो जाएगा। इसको कहते हैं टू डू लिस्ट, कार्य सूची। मतलब अपने काम को जब आप क्या बोलते हैं, सीरियल वाइज ऑर्गेनाइज करते हो, चाहे वो आपके दिमाग में हो चाहे पेपर पे, उसको टू डू लिस्ट कहते हैं। जैसे हम किराने की लिस्ट बनाते हैं ना, वैसे ही अपने कामों की अगर लिस्ट बना रहे हो तो वो टू डू लिस्ट कहलाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। संसार जादुई चीजों से भरा है, जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। ये एडन फिलपॉट्स ने कहा था, ये उपन्यासकार और कवि थे। संसार जादू की चीजों से भरा है, और हम हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि संसार में चीजें तो हैं हमारे पास बहुत सारी, बट हम उसको कैसे ग्रैब कर रहे हैं, उसको कैसे ले सकते हैं, या उसको कैसे हम उस चीज को अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, बस उसके लिए अवेयर होने का इंतजार कर रही है। ठीक है। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा के लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती, कभी निराश नहीं करती। और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं, यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है, तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर निर्भर कैसे हो सकते हैं, ताकि आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सकें। ठीक है। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने खड़ी हो जाती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हम स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो।
शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही क्यों होते हैं या होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशान या थका महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने के लिए कोई साधन ना हो। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत से ने आपका साथ नहीं दिया। हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, लेकिन जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को ना खोज पाए हों। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते, और आप नहीं जानते कि इस बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपको किसी से कोई विवाद हो गया हो और उसे सुलझाने की बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हो। बहुत सारे इन्होंने उदाहरण दे दिए कि सब मेरा पता कुछ समय पहले सबसे अच्छा यही डायलॉग डायलॉग था कि दिन में 24 घंटे क्यों होते, 27 घंटे क्यों नहीं होते, 2 घंटे तो मैं अपने लिए निकाल लूं। या आप लोगों ने भी ये चीज महसूस महसूस की होगी कि हो सकता है कि आपको पार्लर जाना है, अपने नेल पॉलिश ही लगाने हैं, अपने बालों में मेहंदी करनी है, और ये आप हफ्तों से सोचते चले आ रहे हो लेकिन नहीं हो पा रहा। हो सकता है आपको किसी को फोन करना है, आपके मन में वो बार बार खलल है, वो एक कील गड़ी हुई है कि यार यार ये बात बिगड़ गई है और एक बार बात करेंगे तो चीज सही हो जाएगी, या इस बात को ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे तो ये परिस्थिति सुधर जाएगी। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, या तो समय नहीं होने के कारण, या तो सही तरीके से आप उस चीज को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हो। एक ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ऐसी चीज है कि जिसको आप अगर ग्रेटिट्यूड में शामिल कर लो अपनी टू डू लिस्ट को, तो आपको कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई चीज ऐसी मिल जाती है। मान लीजिए कि आप सोच रहे हो कि मेरे एरिया में इतने सारे पार्लर्स हैं, मैं कौन से वाले में जाऊं, कौन सी हेयर ड्रेसर को चॉइस करूं। आपके पास डॉक्टर्स की चॉइस नहीं है, आपको नहीं पता कि आपको किसको दिखाना है। कोई भी ऐसी चीज जिस जो आप करना तो चाह रहे हो बट आपको चीजें मिल नहीं रही है, तो वो अगर आप अपनी टू डू लिस्ट में, जादुई कार्य सूची में उसे शामिल करते हो, तो उसका हल मिलना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। यह जादुई कार्य सूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्या में आपकी मदद करेगा। थैंक यू। जब आप यह ना जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह जानते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग हो जाएंगे। यह जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि ये कैसे होगा या आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन ये आपका काम नहीं है। काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने कि आप हो सकते हो, जैसे ये सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर जादू को होने दें। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप कृतज्ञता की शक्ति के साथ आकर्षण के नियम को मिला लें। अब आकर्षण का नियम क्या है और कृतज्ञता की शक्ति क्या है? मान लीजिए आपकी रिसेंट समस्या है कि आपको कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा, या आपकी रिसेंट समस्या है कि आपको मान ले एक सिचुएशन है कि आप घर शिफ्ट करना चाह रहे हो, आपको अच्छा घर नहीं मिल रहा, या आपको कोई अच्छी मेड नहीं मिल रही है, एक सिचुएशन है। अब आपको उसको बुलाना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उस चीज को मैनिफेस्ट करना है, आकर्षित करना है। यदि आप इस आकर्षण के नियम को इस कृतज्ञता की जादू की शक्ति में मिला दोगे, तो चीज का रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब, थैंक यू मुझे बहुत अच्छा डेंटिस्ट देने के लिए, थैंक यू मुझे बहुत अच्छा हेयर ड्रेसर से मिलाने के लिए, थैंक यू मुझे बहुत अच्छी मेड देने के लिए जैसी मैं चाहती हूँ और वो मुझे मिल गई है। आपको यही करना है। हर चीज में ग्रेटिट्यूड कर देना है, यूनिवर्स पे छोड़ देना है। अब वो चाहे 7 समुंदर पार से आए, चाहे आपके पास अचानक किसी से आए, वो चीज आपको मिलेगी।
और मैं इस चीज पे बहुत विश्वास करती हूँ कि मैं बस सोचती हूँ, ग्रेटिट्यूड करती हूँ। कोई पूछता है कैसे होगा तो मुझे नहीं पता होता, मैं बोलती हूँ ऐसा नहीं ऐसा होगा। क्योंकि मुझे विश्वास है कि अगर मैंने उस पर ग्रेटिट्यूड जमा दिया है, और मैंने अगर यूनिवर्स से कनेक्ट होके, अलाइन होके किसी भी तरीके से अपनी बात को यूनिवर्स तक पहुंचा दिया है, तो मेरी वो चीज होके रहेगी। और यकीन मानिए, ऐसा करने से मैंने कई ऐसी चीजों को टाला है, या कई ऐसी चीजों को आकर्षित किया है जो करना असंभव था। तो मैं इस जो है इस प्रक्रिया पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। ये मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रही हूँ। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची चाहिए तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर शीर्षक लिखें जारदुई कार्यसूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है, या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिन्हें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों। ठीक है। अब वर्तमान समस्या क्या हो सकती है? हमको अपनी इनकम बढ़ानी है, हमको अपना वेट लूज करना है, हमको अपना जो है अपना जो घर ऑर्गेनाइज करना है, हमको कुछ भी करना, कोई भी अगर वो काम ऐसा होता है जो आपको लग रहा है बहुत बर्डन वाला, हम नहीं कर पा रहे, अब टू डू लिस्ट में, आपकी जादुई कार्य सूची में इसे लिख सकते हैं, जिसमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी परिस्थितियां शामिल हों। और जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आप अपने लिए कुछ सुलझाए जाने की या कराने की जरूरत हो। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें, तो उनमें से तीन चीजें चुनें जो आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है। अब आपने एक लिस्ट बना ली। अब आपको क्या करना है कि तीन ऐसी परिस्थितियों को चुन लेना है जिसको आपको चेंज करना है। ठीक है। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं, और इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है, और इसके बदले जबरदस्त जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी तीन चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें, और विश्वास करें कि ये हो चुका है, तथा बदले में अधिक कृतज्ञता महसूस करें। जब आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इस तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन आप मनचाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होगा। यानी आपने करना क्या है? सबसे पहले अपनी एक टू डू लिस्ट बनानी है। वो टू डू लिस्ट भर लो जाके। वो टू डू लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है? जो आप करना चाह रहे हो वो भी, और जो आप नहीं करना चाह रहे हो, नहीं पसंद कर रहे हो वो भी, आपने उसको लिखा। लिखने के बाद आप पूरा पढ़ लो, और पढ़ने के बाद आप देखो कि कौन सी ऐसी टॉप 3 चीजें हैं जिनको आप सुधारना चाह रहे हो। राइट। अब आपने वो चीजें ले ली। अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन नेक्स्ट मंथ से हम एवरी एक्सरसाइज साथ में करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि काम खत्म होने के बाद ना आप लोग देखते भी नहीं हो। राइट। और वो मुझे भी करनी होती है, तो मैं करूंगी। तो अब आपको हर पहला से पहली समस्या के बारे में आंख बंद करके सोचना है कि ये सुलझ गई है, जिस व्यक्ति से मेरी रंजिश थी वो ठीक हो गई है, हम दोनों गले मिल रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमारे रिलेशनशिप हेल्दी हो गए। थोड़ी देर आपको देखना है, आपको उसका रिजल्ट के बारे में देखना है, और फिर सोच लो कि ये अब ये हो चुका है। अब ये होने के 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद आप कितने सेटल्ड हो। राइट। तो ये क्या किया आपने? सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड कर दिया कि थैंक यू, मेरी ये चीज पूरी हो गई है। उसको आपने विजुलाइज कर दिया, और विजुलाइज करने के बाद आपने वो रिजल्ट देखा कि कैसा होगा। माने कि आपने अपना मैनिफेस्टेशन भी पूरा कर लिया। तो जय गणेश जय सीताराम। तो एक ही काम के साथ आप अगर 3 काम कर रहे हो, तो सोचो कितना जादू का परिणाम होगा। राइट। तो कभी भी किसी भी चीज पे मतलब आंख बंद करके विश्वास करने से पहले कि नहीं होगा, इस चीज को ट्राई करके देखो। सब कुछ हो जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन हो जाता है, बशर्ते आप उसमें बैरियर मत लगाओ, उसको खुले दिमाग से सोचो। अगर आप नहीं सोच पाओगे तो सच मानो चीजें क्लियर नहीं हो पाए। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो 3 स्टेप समझ गए आप? पहले 10 चीजें लिखनी है, 10 में से 3 प्रायोरिटी चुननी है, फिर उन तीनों को एक एक करके 2-2, 5-5 मिनट आंख बंद करके सोचना है कि ये चीज हो गई है। पहले तो थैंक यू बोलना है। होने के बाद दोनों पार्टीज वो है, उनका रिजल्ट क्या है वो आपको देखना है, और उसके बाद आपको हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करते जाना है। राइट।
और अगर आप वो चीजें भी लिख दो ना जो आपको चाहिए, डिजायर है जो आपकी, और उसका भी ऐसा मैनिफेस्टेशन करोगे, तो यकीन मानो ये मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली होना हो सकता है। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसका अर्थ यह है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वो आपके पास इसी वक्त समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो जैसे वो आपके पास इसी वक्त हो, आप उस स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, ना कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले ही सोच लो कि समस्या सुलझ गई है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सुलझी है, तो आपके पास किसी ना किसी तरीके से वो समाधान आकर्षित हो जाता है। ठीक है, यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताती हूँ, उसमें जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया था। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको सुनो, और जो कैमरा ऑन कर सकते हो कर लो। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चलता है कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि खोया है या नहीं खोया है। उसने उस रेस्टोरेंट में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिस टैक्सी में बैठ के वो घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों की खोजबीन की। उसके आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी यह चिंता थी कि उसके वॉलेट में उसका पता, संपर्क या कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था, और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली सभी बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट अपने हाथों में थामी है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है, और उससे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है और हर चीज उसको दोबारा अपने हाथों में मिल गई। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, तो उसे हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है, और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे एक वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली, मालकिन का पता लगाने की कोशिश की। कोशिश में कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट को लेकर खेत चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आ रहा था। उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसने उसकी पर्ची में उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा, और उसने उसके नाम पर मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उस पर फोन घुमाया और वह बेटी के पिता का फोन नंबर था। यह बात आज तक हम नहीं समझ पाए कि उस किसान को वो नंबर कैसे मिला, क्योंकि वो अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बारे में हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट से फोन करके पूछा। यह और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई और उसे वॉलेट मिल गया है। और जैसा हमेशा होता है कि कृतज्ञता ने अपना जादू किया, उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए भी कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसके लिए, इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना।
ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अगर किसी भी प्रॉब्लम में पड़ते हो, तो उस प्रॉब्लम को एनर्जाइज करने की जगह आप ये सोचो कि ये जो प्रॉब्लम मेरे पास आई है, इसका सॉल्यूशन मेरे पास मुझे मिल गया है, और उसका इतना अच्छा सॉल्यूशन देने के लिए धन्यवाद 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 कि सांप भी मर गई और लाठी भी नहीं टूटी। राइट। या बहुत बहुत धन्यवाद कि इसके ये जो मुझे प्रॉब्लम मिली थी उसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से आराम से करने वाले लोग मुझे मिल गए हैं। या आपकी कोई डिजायर है वो जो पूरी नहीं हो पा रही है, मान लीजिए जैसे मेरी एक डिजायर है कि मैं ऑलरेडी रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं बहुत अच्छी रेकी सिखाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बट मेरा ऐसा मन है कि मैं रेकी ग्रैंड मास्टरशिप पूरन शर्मा सर जी से एक बार और करूँ, क्योंकि मैंने दूसरे मेंटोर से सीखी है। अब अगर मैं उस चीज को विजुअलाइज कर रही हूँ, तो आज मेरे पास लोग कह रहे हैं आप कोर्स कर लो मैं पैसे दे दूंगी। राइट। या फिर मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कोर्स कर लो पैसे दे दूंगी, जबकि उनका कोर्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इतना एक्सपेंसिव कि मुझे सोचना पड़ रहा है उसके बारे में। ठीक है। लेकिन मैंने क्या लगा रखे हैं, घोड़े दौड़ा रखे हैं कि एक दिन ऐसा जरूर होगा, क्योंकि जब वो सिखाते हैं तो वो बहुत कुछ देते हैं इन द सेंस कि वो आपके दिमाग में ना वो मिलिट्री ट्रेनिंग डाल देते हैं कि आप उसे कभी नहीं भूल पाते। राइट। तो मुझे एक बार और करना है। और आप सोचो कि मैं इतनी दिलेरी से बोल पा रही हूँ क्योंकि वो मेरी डिजायर है। ऑलरेडी मैं 8 साल पहले ये चीज कर चुकी हूँ, पर मैंने रेकी टीचर और रेकी मास्टर तक का कोर्स उनसे किया, ग्रैंड मास्टर किसी और से किया, क्योंकि सर का कोर्स बहुत एक्सपेंसिव था। बट मेरा मन है। ठीक है। तो आप अगर इस तरीके की डिजायर को मैं हर बार अपनी टू डू लिस्ट में लिखती हूँ, और मैं हर बार देखती हूँ कि अगर मैं किसी से चर्चा करती हूँ ना, जो मेरे मेंटोर हैं या जो लोग जो जिनसे मैं बहुत दिनों से जुड़ी हूँ, वो यही कहते हैं आप कर लो मैं स्पॉन्सर कर देता हूँ। तो आप सोचो कि यूनिवर्स मेरे लिए कितनी हम्बल है कि मैं जिस चीज के लिए 10 बार सोच रही हूँ वो कराने के लिए कोई मुझे एक बार भी नहीं सोच रहा। बट मुझे पता है कि पैसे चुकाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं। और जब आप अपनी दम पे कुछ करते हो तो आपको मजा आती है, इसलिए मैंने उसे होल्ड पे डाल रखा। राइट। तो कहने का मुद्दा ये कि आपको सिर्फ सिचुएशन और सॉल्यूशन देखना है कि हो चुका है, कैसे हो रहा, कौन कर रहा, कहाँ से आ रहा, ये आपको नहीं देखना है। और सचमुच अगर आप ये करना चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है उसे आप देन देयर में ठीक करना चाहते हो, तो आप टू डू लिस्ट बनाओ, उसमें आप देखो सॉल्यूशन हो गया है, रोज विजुअलाइज करो, यकीन मानो ये वर्क करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा अभ्यास क्या है आज का। अपनी 10 नियमित गिने, 10 नियमितों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़ें, हर नियामत को के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो, और आपकी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। आपको अपनी सूची में 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें, जो एक एक करके यह कल्पना करे कि हम हर काम कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुना गया है। ठीक है। पहली सूची उसकी बनाना है, वो कह रहे प्रॉब्लम्स की, और दूसरी उस चीज की भी बना लो सूची उसी में कि आपको ऐसे कौन से काम है जो आप करना चाहते हो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। और ये सोच ले कि ये जो काम है ना ये आपके लिए चुना गया है और ये हो जाएगा। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें, यकीन माने कि यह पूरा हो गया है, और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने के ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, जो हम हमेशा करते हैं। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम निकालेंगे ग्रेटिट्यूड बुक और उसमें लिखेंगे ग्रेटिट्यूड। ठीक है। और अभी बजा है 11:39 ना। तो अगर किसी के पास टाइम हो, कोई रुकना चाहे और ये प्रैक्टिस करना चाहे, तो वो ये प्रैक्टिस भी कर लेना। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगी कि आप अपनी प्रॉब्लम लिख लो, उसको विजुअलाइज कर लो, कैसे सॉल्व करना है वो देख लो, ताकि ये प्रैक्टिस आप आगे के लिए कर पाओ। ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रही हूँ, आप लोग अपने अपनी जर्नल निकाल लीजिए, और हम जो है ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर रहे हैं। और जिनका कल का ग्रेटिट्यूड छूट गया है, अगर उन्हें लिख लिया है तो गुड, और अगर नहीं लिखा है तो शाम को बैठ के वो ग्रेटिट्यूड कर लेना। वरना मैं 3 दिन का होमवर्क दूंगी कि पिछले 3 दिन का पूरा पढ़ो, रिवाइज करो, लिखो, तब आ जाओगे। क्योंकि एक दिन छोड़ना, इसमें शुरू से ही लिखा था, अगर आपका एक दिन छूट जाता है तो 3 दिन बैक जाएं, और 3 दिन बैक जाके उन सारे लेसन्स को दोबारा पढ़ें, ताकि आपकी कंटिन्यूसी बनी रहे। राइट। नहीं तो क्या होता है, आगे पाठ पीछे सा पाठ हो जाता है।
मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रही हूँ, आप लोग लिखिए। अब आपने जो लिखा हुआ है उसे पढ़ना है, और हर सेंटेंस के बाद आपको 3 बार शुक्रिया 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 कहना है। ठीक है, तो पढ़िए और धन्यवाद कहिए। डन। एक छोटा सा विजुअलाइजेशन करेंगे। अभी आपके दिमाग में कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको सॉल्व करनी है? लगभग आधे लोगों की तो मुझे पता है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स को आप मन में सोचो, और हम एक छोटा सा विजुअलाइजेशन करके ये क्लास खत्म करेंगे, ठीक है? क्योंकि क्यों हम वो तोड़े रिचुअल, वो छूट जाता है तो छूट जाता है। राइट। तो हम मेडिटेशन में जाने के पहले सिर्फ 3 बार डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे, और हम मेडिटेशन में मतलब विजुअलाइजेशन में जाएंगे, और अपनी टू डू लिस्ट को ईश्वर के साथ देके और उनको ग्रेटिट्यूड करके वापस आ जाएंगे। राइट। अपने आप को ठीक से बैठा लें, अपने कंधों को मूव कर लें, और बैठने के लिए कोई सहारे का इस्तेमाल कर लें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, और आंखों को बंद करते ही सारा ध्यान सारा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पे रखें। अपनी हर आती और जाती हुई सांस को शुक्रिया कहेंगे, शुक्रिया कहेंगे, शुक्रिया। मेरी हर आने और जाने वाली सांस को बहुत 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 शुक्रिया, जो मुझे जीवन देती है। अब मेरी काउंटिंग पे आपको सांस लेनी है, काउंटिंग पे होल्ड करनी है, और काउंटिंग पर ही आपको ब्रीद आउट अपने मुंह से कर देना है। रेडी? ब्रीद इन टू योर नोज, 2, 3, 4, एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and breathe out to your mouth. Again, breathe into your nose, 2, 3, 4, and hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and breathe out your mouth. खाली कर दें अपने आप को, पूरा खाली कर दें। Again, breathe into your nose, 2, 3, 4, and hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and breathe out your mouth. Relax.
रिलैक्स, रिलैक्स। आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। आपका मन, आपका मस्तिष्क रिलैक्स हो गया है। और आज हम कुछ बात हमारे यूनिवर्स से करने जा रहे हैं। ये बात है हमारे और यूनिवर्स के बीच की, क्योंकि उसे सब पता है कि क्या चल रहा है। तो मेरे साथ कहें कि प्रिय यूनिवर्स, डियर यूनिवर्स, आज मैं अपनी सभी चिंताओं, समस्याओं और अधूरे काम को प्रेम और विश्वास के साथ आपको सौंपती हूँ। ये सिर्फ कहने के शब्द नहीं है। अगर आपको आंसू आ रहे हैं तो आप रो निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसे पूरे दिल से सरेंडर होइए और इस यूनिवर्स को, ईश्वर को, इस ब्रह्मांड को कहिए कि मैं अपनी सभी चिंताओं, अपनी सारी समस्याओं, अपने अधूरे कार्यों को प्रेम और विश्वास के साथ आपके ऊपर सौंपती हूँ। मैं अपनी सभी चिंताओं, सभी अधूरे कार्य, सभी सपनों को, सभी समस्याओं को पूरे प्यार और विश्वास के साथ आपके ऊपर सौंप रही हूँ, सौंप रही हूँ, सौंप रही हूँ। और मैं ये सब आपको सौंपते हुए खुद को सरेंडर कर रही हूँ, खाली कर रही हूँ, खाली कर रही हूँ। क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। मुझे विश्वास है कि मेरे लिए सही समाधान सही समय पर आ जाएगा, सही समय पर मेरा मार्ग खुल जाएगा। अब अपने मन में एक मानस पटल में एक जादुई बोर्ड देखो और उस पर चमकता हुआ आप लिखो आपकी क्या अधूरी समस्याएं हैं। पहला, आप उस पर लिखो कि वो सभी काम जिसे आप पूरा करना चाहते हो। आप क्या चाहते हो उसके बारे में लिखो। अब हम वो सभी समस्याएं लिख देंगे जिसका समाधान हम चाहते हैं। पहले हमने लिखा कौन से काम है जो अधूरे हैं, हमें पूरे करने हैं। अब हम सारी समस्याएं लिख देंगे जिसके समाधान हम यूनिवर्स से चाहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो कर्ज मुक्ति हो सकता है, वो बच्चों की अच्छी एजुकेशन वाला हो सकता है, वो आपके आपसी संबंधों के बारे में हो सकता है, वो आपके बच्चों के गुडविल और अच्छे आगे बढ़ने के लिए हो सकता है। हो सकता है आपने कोई काम शुरू किया और उसके उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हो, आप वो सब ईश्वर को सौंप दें। क्योंकि अगर आपका को सुलझाना होता तो वो बहुत पहले आपसे सुलझ गई होती। इसलिए वो समस्याएं उस बोर्ड पर लिख दें, उस बोर्ड पर लिख दें, इस बोर्ड पर लिख दें। अब उन सभी इच्छाओं को लिख दें जो आप लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं। उन सभी इच्छाओं को लिख दें जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से विश कर रहे हैं और वो पूरी होते होते नहीं हो पाती या हो ही नहीं पा रही है। हो सकता है आप कोई घर लेना चाहते हो सकता है आप कुछ नया काम शुरू करना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो, जो भी चाहते हो आप उस बोर्ड पे लिख दो। उल्टी सीधी चीजें मत लिख देना कि मुझे ये हो जाए, मुझे वो हो जाए, मैं कल का सुबह ना देखूं। उल्टी चीजें कोई नहीं लिखेगा। आप कल्पना कीजिए कि जो आपने पहली इच्छा लिखी थी, है ना, समस्याएं लिखी थी ना आपने, वो काम जैसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो आप समस्याओं के बारे में सोचो और कल्पना करो कि जो जो चीजें आपने लिखी हैं उन सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। आपके बैंक अकाउंट में पर्याप्त धन है। आपके बच्चे बहुत खुशी से घर पे रह रहे हैं। आपकी अगर फैमिली में कोई इशू है तो वो सॉर्ट आउट हो चुका है। आप हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे, जो भी कुछ है सोचो कि उसका समाधान हो गया है। आपके चेहरे पे मुस्कान है, आपके हृदय में शांति है। और पूरे विश्वास से कहें कि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने मेरे लिए काम बहुत ही सुंदरता से पूर्ण किया है। आपने मेरे लिए काम बहुत ही सुंदरता से पूर्ण किया है। इसके लिए मैं यूनिवर्स को धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और उस खुशी को महसूस को कीजिए जो इस काम के होने के बाद आपको मिलने वाली है। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज को अपने मन में लाइए और कल्पना कीजिए कि वो पूरी हो चुकी हैं, जो सब सपने आप देख रहे थे। अब देखो आप कितने हैप्पीली रह रहे हो, आपकी हेल्थ कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छा कर पा रहे हो। आपका हृदय राहत और खुशी से भर गया है। और कहिए
कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। आप तीसरी कोई महत्वपूर्ण इच्छा या समस्या को अपने सामने रखेंगे और फिर कल्पना करेंगे कि वो आपकी तीसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है, या आपकी वो तीसरी विश भी पूरी हो गई है। आपको वो मिल चुका है जो आप चाह रहे थे। वो प्रोटेक्शन हो सकता है आपके घर वालों का, ठीक है, वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है कि आपके पास पर्याप्त से अधिक धन है, आप टेंशन में नहीं हो। आप आपको जो है इमोशनल फ्रीडम हो सकता है कि आपके घर के लोग आपका बहुत ध्यान रख रहे हैं, आपके रिलेशन अच्छे रहे। वो कुछ भी हो सकता है। उसे पूरा होता हुआ फील करें, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता हुआ फील करें, और कहें कि आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं, आप प्रसन्न हैं। पूरे हृदय से धन्यवाद कहें, धन्यवाद कहें, धन्यवाद कहें, और मेरे साथ इस यूनिवर्स को बोले कि मैं अपनी सारी इच्छाओं को, सारी चिंताओं को आपके ऊपर छोड़ती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि मैं कृतज्ञ हूँ और मेरे लिए समाधान आ रहा है। मेरे लिए सभी रास्ते खुल रहे हैं। जो मेरे लिए हैं वह सही समय पर मेरे जीवन में आ रहा है। मैं पूर्ण रूप से सरेंडर हूँ और मुझे पता है कि मुझे सही समय पर सही चीजें मिल जाती हैं, मुझे सही समय पर सही निदान मिल जाता है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक लंबी गहरी सांस अंदर, और अब जब आप सांस बाहर निकालोगे तो ये सोचोगे कि अब आप इस सांस के जरिए अपनी पूरी चिंता, अपनी पूरी टेंशन यूनिवर्स को भेज रहे हो। ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, और सारी समस्याओं को बाहर निकालते हुए ब्रीद आउट। अगेन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सारी समस्या, सारी नेगेटिविटी काले धुएं के रूप में आपकी नाक से बाहर चली गई। अपने दोनों हाथों को फैलाइए और इस यूनिवर्स से कहिए कि मुझे विश्वास है कि मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है। मुझे विश्वास है कि मैं अकेली नहीं हूँ और पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है। मुझे विश्वास है कि मैं अकेली नहीं हूँ और पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है, क्योंकि मैं इस ब्रह्मांड की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मुझे हर चीज सही समय पर सही तरीके से मिल जाती है। मेरे पास हर अवसर बहुत आसानी से आ जाता है और मैं हर दिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर दिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर दिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। अपने आप को हक करें और कहें कि तुम अकेले नहीं हो। अभी तक जो किया तुमने, कितना मुश्किल समय निकाला, बहुत कठिन था, पर तुमने कर दिखाया। तुम्हें आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अपने आप को हक करें, अपने आप को आई लव यू कहें। मुस्कुराते हुए अपने हाथों को मलें, अपने आप को ब्लेस्ड करें। अपने आंखों पर अपने हाथों को रब करें, अपने कंधों पर रब करें, और ये एनर्जी पूरी अपने शरीर में फैला। और जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको टू डू लिस्ट का विजुअलाइजेशन करना है, तो इस वीडियो पे जाएंगे, लास्ट के उतने मिनट देखेंगे और मेडिटेशन कर लेंगे। देखो इनकी एनर्जी का शिफ्ट हो गया है, दीप्ति मैडम की। कुछ नहीं होता। जब आप हाथ पैर मार रहे हो और आपको पता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, फंसते चले जाओगे, तो सच कहते हैं, ये मेरी माँ कहती थी और बहुत अच्छी बात कहती थी, कि अगर आप छटपटाना छोड़ देते हो ना, तो लहरें खुद ही आपको किनारे छोड़ जाती है। ठीक है। तो ज्यादा घुसना नहीं है प्रॉब्लम्स में। आ रही है, फोकस मत करो, सॉल्यूशन में फोकस करो। नहीं मिल रहा ना सॉल्यूशन, दिमाग में नहीं आ रहा है, तो बस ये सोच लो कि बस हो गया, कहाँ से आएगा मुझे नहीं पता, पर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। तो सब लोग अपने माइक ऑन करेंगे। किसी को कोई सवाल है? वंदना मैम वापस आ जाइए। किसी को कोई सवाल है? नहीं है। तो फिर हम कल मिलेंगे 11 बजे, सभी टाइम पे आ जाइएगा।
सॉरी वैशाली, वैशाली हमको आज का वो देगी ग्रेटिट्यूड लेसन। बताओ वैशाली क्या लिखना है आज। मैं जिस कार्य को करने के लिए लेती हूँ वह हमेशा पूर्ण होता है एवं मुझे समृद्ध बनाता है। मैं जिस कार्य को करने के लिए लेती हूँ करने के लिए लेती हूँ, वह हमेशा पूर्ण होता है वह हमेशा पूर्ण होता है एवं मुझे समृद्ध बनाता है। एवं मुझे समृद्ध। बनाता है। मेरे माइंड में एक बात आ रही है। हाँ जी बोलिए ना। मुझे मीन्स वैशाली जो भेजती है ना कार्ड्स, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके करूँ, क्योंकि मेरे लिए वो इजी है। तो वैशाली से मैं ये कह रही हूँ कि डेली का पिक्चर डाल दे, मैं खुद आपको बना के दे दूंगी फिर इंग्लिश में अच्छा सा। सारे डाल नहीं, दो अपने उसमें। हाँ, तो ये चीज हम वैशाली को ही सिखा दे ना। ठीक है, अभी बताते हैं। चलो, तो हम ये वाली क्लास खत्म करते हैं, आप लोग बने रहिएगा। सभी को जय गणेश जय सीताराम। हम कल मिलते हैं सुबह 11 बजे। सब टाइम पे आ जाना, वरना अब मैं ना फाइन लेने लग जाऊंगी, ठीक है। सबको जय गणेश जय सीताराम, कल मिलते हैं। गणेश जय मुझे सीताराम। जय गणेश जय हम्म। सीताराम।